आलिया सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए पार्क में जाती है। थोड़ी देर वॉक करने के बाद आलिया को उस पार्क में कुछ सस्पिशियस लगता है। तो आजकल आदमी क्या पार्क को देख के बता सकते हैं आलिया को क्या सस्पिशियस लगा? अच्छे से पूरी चीजों को पार्क में ऑब्जर्व कीजिए। आलिया पार्क में जब सभी को देखती है तो बाकी सभी तो नॉर्मल थे, लेकिन जो आदमी बेंच पर बैठकर न्यूज़पेपर रीड कर रहा है उसका न्यूज़पेपर उल्टा है। कोई उल्टा न्यूज़पेपर कैसे रीड कर सकता है? मतलब जरूर वो आदमी किसी पे नजर रखे हुए है। आलिया उस आदमी के पास जाकर पूछताछ करने लगती है। कौन हो तुम और यहाँ किस पर नजर रख रहे हो? आलिया की बातें सुन वहाँ खड़े दो लड़कों में एक लड़का तेजी से पार्क से बाहर भाग जाता है। तभी वो आदमी आलिया से कहता है, मैं एक पुलिस वाला हूँ और वो एक ड्रग डीलर था, उसको पकड़ो। क्या वो आदमी आलिया से सही कह रहा है? अच्छे से सोचे लॉजिकल आर्मी। उस आदमी के शूज देखिए, पुलिस वाले हैं, मतलब वो सही कह रहा है। आलिया तुरंत उस लड़के का पीछा करने लगती है। भागते भागते आलिया एक सोसाइटी के बाहर पहुंच जाती है, जहाँ पे उसे 4 लोग दिखाई देते हैं। आलिया को शक था कि इन चारों में से एक वो ड्रग डीलर है जिसने कपड़े चेंज कर लिया है। आलिया चारों से पूछताछ करने लगती है। आप लोग यहाँ किसी काम से आए हैं? फूड डिलीवरी वाला। मैं तो यहाँ पिज्जा देकर बस जा ही रहा था। फिर कारपेंटर। यहाँ बिल्डिंग में अभी काम चल रहा है तो बस वही करके लंच करने जा रहा था। फिर माली। मैं यहाँ का माली हूँ, गार्डन की देखभाल करता हूँ। फिर इलेक्ट्रिकल शॉप वाला। मैं हार्डवेयर की शॉप पे काम करता हूँ और यहाँ सामान देने आया था, कुछ वायर कम पड़ गई थी। आलिया सभी की बातों को अच्छे से सुनती है और आसपास अच्छे से देखती है और समझ जाती है कि कौन झूठ बोल रहा है। लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? फूड डिलीवरी वाले ने कहा कि वो पिज्जा देने आया था, लेकिन उसके हाथ में जो बॉक्स है वो तो बॉटल के शेप का है। ऐसा कौन सा पिज्जा होता है? आलिया वो बॉक्स देखती है तो वो खाली होता है। आलिया उसे पकड़ लेती है। उतने में वहाँ वो पुलिस वाला भी पहुँच जाता है। दोनों उसे पकड़कर जेल में डाल देते हैं। चलिए अगली पहेली देखते हैं। मेहुल को कॉल आता है और बताया जाता है कि कविता कॉलोनी में एक बिल्डिंग के 4th फ्लोर से रोहन नामक एक लड़के की डेथ हो गई है। मेहुल अपनी कार से क्राइम सीन पे पहुंच जाता है, जहां बिल्डिंग के ओनर से मेहुल पूछताछ करता है, किसी ने उसे गिरते हुए देखा है क्या? नहीं, मैं तो अभी कुछ देर पहले ही आया हूँ। बाकी लोग कह रहे थे कि खिड़की से कूदा है। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। मेहुल को सोचता है और उस बिल्डिंग के लास्ट फ्लोर की विंडो के पास जाता है और विंडो ओपन करके वहां से एक स्टोन डेड बॉडी के मार्क के एरिया पे फेंकता है। ऐसे ही मेहुल फिर 3rd फ्लोर पे जाता है, विंडो ओपन करता है और एक स्टोन मार्क एरिया पे फेंकता है। फिर 2nd फ्लोर पे जाता है, विंडो खोलता है और वही करता है। फिर 1st फ्लोर पे जाता है, विंडो खोलता है और वही करता है। ये सब करके मेहुल समझ जाता है कि वो आदमी खुद से नहीं गिरा है, बल्कि उसे धक्का दिया गया है। कैसे लॉजिकल आर्मी? मेहुल को इससे ये कैसे समझ गया? अच्छे से सोचिए। मेहुल को ये तब मालूम हुआ जब पूरे बिल्डिंग के विंडो ओपन करके उसने स्टोन नीचे फेंके। अगर वो बंदा खुद से गिरा होता तो विंडो खुली होनी चाहिए थी, लेकिन विंडो सारी की सारी बंद थी। मतलब किसी ने उसे धक्का देकर विंडो को बंद कर दिया होगा। अब बारी थी किलर को पकड़ने की। इन्वेस्टिगेशन करते हुए 4 लोगों पे शक होता है। मेहुल उनसे पूछताछ करता है, जब रोहन के चीखने की आवाज आई तो आप लोग कहाँ थे? बिल्डिंग ओनर कहता है, मैं तो रूम नंबर 5 से रेंट लेने गया था। सोनू कहता है, मैं अपने रूम में था, मेरा रूम नंबर 6 है। श्वेता कहती है, मैं मार्केट गई थी घर का सामान लाने। जब मैं वापस आई तब मुझे मालूम हुआ कि रोहन ने सुसाइड कर लिया है। राजेश कहता है, मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं अपने कमरे में सो रहा था। रोहन के चीखने की आवाज से मैं जग गया था। मेहुल सभी की बातें सुनता है और समझ जाता है कि किलर कौन है। लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? श्वेता ने कहा था कि वो मार्केट गई थी सामान लेने, लेकिन उसके हाथ में तो कोई भी सामान नहीं है, ना कोई बैग है। मतलब वो झूठ बोल रही है, वही किलर है। मेहुल उसे अरेस्ट कर लेता है और वो अपना जुर्म कबूल कर लेती है। चलिए